यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं डिफरेंसेस के क्वेश्चन। सबसे पहला है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। तो क्या रिएक्शन है? CO2 प्लस H2 विल गिव राइज टू क्लोरोफिल प्लस in the presence of chlorophyll and sunlight, this is in the presence of, and it will form glucose plus oxygen। क्लियर? तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस ज़रूर आते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस ज़रूर आता है। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? सनलाइट है सोर्स ऑफ एनर्जी, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट की तरह होता है जो कि ट्रैप करता है सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि स्टोमेटा के थ्रू ली जाती है, एंड वाटर दैट इज एब्सॉर्ब बाय द रूट्स। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें जो खाना है उसे तोड़ा जाता है सेल्स के अंदर टू रिलीज एनर्जी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। इन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? बेसिकली ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द ATP। ठीक है, सो प्रोसेस क्या होता है रेस्पिरेशन का? दैट इज फूड इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल्स and oxygen is used in the aerobic respiration. Basically energy is released in the form of the ATP, that is adenosine triphosphate. Carbon dioxide and water are produced as the waste product. Clear? सो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है सब्सटेंस में, जैसे C+O2 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है सब्सटेंस से। इन द टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन इज अ लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन। क्लियर? ऑफन अकम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी। क्लियर? रिडक्शन किसे कहते हैं? रिडक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है सब्सटेंस से, हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में रिडक्शन एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑलवेज अकर अलॉन्ग विद द ऑक्सीडेशन इन द रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है कि जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो होता है वो एक साथ चले। ठीक है, कोरोजन और एसिडिटी के बीच में आता है डिफरेंस। कोरोजन क्या है? एक स्लो डिटेरियोरेशन है मेटल का जब खराब होना शुरू हो जाता है विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर और अदर सब्सटेंसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अकर मेनली इन मेटल्स, कॉजेज ग्रेजुअल डैमेज टू द मेटल, यूजली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर एंड वीकन द मेटल एंड रिड्यूस इट्स लाइफ। ठीक है, कोरोजन के अंदर जैसे आयरन पे रस लग गया, ठीक है, सो दैट वुड बी कोरोजन। ठीक है, आयरन पे, कॉपर पे। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइक रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक ऑक्सीडेशन है फैट और ऑयल का जो कि कॉज करता है फूड को डेवलप करने में अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? अकर होता है फूड के अंदर कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स, caused by oxidation due to oxygen in the air, and food becomes stale with the bad smell and bad taste, reduces the quality and the shelf life of the food. Clear? So this is the rancidity. Rancidity basically जैसे मतलब एक ऑक्सीडेशन होता है ना फैट और ऑयल का, और रेंसिडिटी क्या है कि जैसे हम चिप्स का पैकेट खा रहे हैं तो वो बेकार हो गया, वो रेंसिड हो गया, ख़राब हो गया। ठीक है, तो उसको हम उस पर क्या करते हैं? चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भर देते हैं, गैस। नेक्स्ट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक सल्फाइड का ओर को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस एयर टू कन्वर्ट इनटू द मेटल ऑक्साइड। लाइक मेटल सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन विल गिव राइज टू मेटल ऑक्साइड प्लस SO2। एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। क्लियर? कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सो दिस इज रोस्टिंग। रोस्टिंग इन कैल्सिनेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस आता है। कैल्सिनेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हीट करेंगे एक कार्बोनेट के ओर को, जैसे मेटल का कार्बोनेट मैंने ले लिया और उसको आपने क्या करा? उसे हीट करा, तो CO प्लस CO2 प्लस हीट, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है फॉर द कार्बोनेट ओर्स। येस, क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो नाम से ही पता चल रहा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द
from the simple inorganic substances like carbon dioxide and water using sunlight and chlorophyll। ठीक है, तो प्लांट्स ऐसे अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस को जो हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है, अगेन ये जो है वो उसके अंदर आएगा एरो के ऊपर एंड इधर आ जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2। क्लियर। सो दिस इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बना रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। यस। नेक्स्ट होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, जैसे कि एनिमल्स अपना खाना बनाते हैं, यस, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, प्लांट और द एनिमल फॉर द न्यूट्रिशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो डिपेंड होते हैं रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड पे, और उनको क्या है, क्लोरोफिल जो है वो डू नॉट रिक्वायर द क्लोरोफिल एंड दे ऑब्टेन द एनर्जी। उनको क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होती और वो अपनी एनर्जी को कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय डाइजेस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग द फूड फाउंड इन एनिमल, फंगई एंड मोस्टली बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो खुद से खाना नहीं बना पाते। क्लियर। So exothermic reaction is what? Exothermic reaction is a chemical reaction in which a heat energy is released in the surrounding. As a result, the surrounding becomes weaker. ठीक है, एक्सोथर्मिक में हीट जो होती है वो रिलीज होती है, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर आएगी। जैसे हमने कंबशन ऑफ मीथेन ले लिया, CH4 + O2 गिव राइज टू CO2 + H2O, और इसमें हीट रिलीज हो रही है। रेस्पिरेशन में जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, इसमें ऑक्सीजन डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है। मैग्नीशियम के अंदर भी ऐसी है, अगर हमने Mg + O2 गिव राइज टू MgO प्लस हीट, ठीक है, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में हमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, 6CO2 + 6H2O प्लस सनलाइट गिव राइज टू दिस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। सो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इसके अंदर क्या है, इसमें हीट को देना पड़ रहा है, और अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर। द सॉल्यूशन बिकम कोल्ड बिकॉज द हीट इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग। नेक्स्ट कह रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोबिक का मतलब हो गया एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली टूट जाती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, complete oxidation of the glucose take place and produce a large amount of the energy like 36 to 38 ATP molecule, and products are like carbon dioxide and water mainly take place in the mitochondria after glycosis. Clear. एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तो ईस्ट में अगर टूटेगा तो इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी बनाएगा, ठीक है, और ह्यूमन के मसल सेल्स में अगर टूटेगा, जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा विजिस एक्सरसाइज करते हैं जिम वगैरह में, तो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन करता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द लैक्टिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट इज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज किसे कहते हैं? रियल इमेज एक इमेज है जहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद, फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यूजुअली इन्वर्टेड, कैन बी स्मॉलर, लार्जर और स्मॉल साइज as the object depending on its position, formed by concave mirrors and convex lenses using the suitable condition. Clear. नेक्स्ट इज लाइक वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज जो है वो एक इमेज है जिसके अंदर जो लाइट रेज जो होती है वो एक्चुअली नहीं मिलती, लेकिन मिलती हुई दिखती हैं। ये अपेरेंट इंटरसेक्शन से मिलती है लाइट रेज के, और स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं होती, हमेशा इरेक्ट होती है, मे बी मैग्नीफाइड और डिमिनिश हो सकती है, और सेम साइज़ की हो सकती है। फॉर्म बाय प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंसेज। एक कॉन्वेक्स लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? एक स्फेरिकल मिरर है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो जाएगा वो कर्व्ड इनवर्ड्स की तरफ हो जाएगा। यस। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि कन्वर्ज कर लेता है पैरेलल रेज को। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। कन्वर्जिंग मिरर दोनों रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है और स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है और स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है।
नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर एक स्फेरिकल मिरर है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड बाहर की तरफ होता है। ये एक डाइवर्जिंग मिरर है क्योंकि ये पैरेलल रेज को कॉज करता है स्प्रेड होने के लिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। इट इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर, always form a virtual erect and diminish image, and the image is formed behind the mirror. The image cannot be obtained on screen. Got it? तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। नेक्स्ट कह रहा है एसिड एंड बेस। तो एसिड वो वाले सब्सटेंस है जो कि रिलीज़ करते हैं हाइड्रोजन के आयन्स जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं। सोर है टेस्ट में, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। पीएच जो होता है इसका वो बेसिकली लेस देन 7 होता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। रिएक्ट कर जाते हैं मेटल बेसिस एंड मेटल कार्बोनेट्स के साथ, ठीक है। और बेसिस क्या होते हैं, वो वाले सब्सटेंसेस जो कि रिलीज़ करते हैं हाइड्रोक्साइड के आयन जब डिज़ोल्व करते हैं पानी में तो एक्सेप्ट कर लेते हैं H+ के आयन। करेक्टरिस्टिक क्या है, बिटर इन टेस्ट, फील सोपी और स्लिपरी टू टच, टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू एंड हैव अ pH ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो अगर बेस है तो बेस का जो pH हो रहेगा वो 7 से ज़्यादा होगा और एसिड का जो pH हो रहेगा वो 7 से कम होगा। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो अगर ये डिफरेंसेस समझ में आ गए हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस का पता चलता रहे। Thank you and we will meet in the next video. Okay, bye.